नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजन जर्नी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश से प्राप्त उन नए बौद्ध विहारों और बुद्ध भगवान से संबंधित उन नए साक्ष्यों की जो देश के 9 अलग अलग राज्यों से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इन समस्त साक्ष्यों का रेफरेंस मैंने समाचार पत्रों में छपी खबरें और जाने माने इतिहासकार और भाषाविद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की पुस्तक इतिहास में घूमता धम्मचक्र से कुछ अंश लिए हैं। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की यह पुस्तक बहुत ही ज़बरदस्त तथ्यों पर आधारित है। मैं यह पुस्तक आप सभी को पढ़ने की सलाह ज़रूर दूंगा। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मात्र 150 रुपये की मूल्य की यह पुस्तक आपको बहुत कुछ इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार के लखीसराय की लाली पहाड़ी पर खुदाई जारी है। गंगा घाटी की यह पहली बौद्ध विहारिका है जो पहाड़ी की चोटी पर मिली है, वरना अक्सर हम पाते हैं कि ज़्यादातर बौद्ध विहार जमीन पर ही मिलते हैं। संभावना जताई जा रही है कि दुनिया के शोर शराबे से दूर साधना के लिए इसका निर्माण किया गया हो। विहारिका इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ से मिट्टी की 2 जली हुई मोहरें प्राप्त हुई हैं जिस पर सिद्ध मातृका लिपि में लिखा है श्रीमद् धर्मा विहारिका, जिसकी लिपि और भाषा पाल कालीन है। एक और अभिलेख से भी इसकी पुष्टि हो जाती है जिस पर लिखा है पाल वंश की रानी मल्लिका देवी ने इसे बौद्ध भिक्षुणी विजय श्री भद्र को दान दिया था। जाने माने इतिहासकार और भाषाविद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार ऐसा लगता है कि बौद्ध भिक्षुणी विजय श्री भद्र ही तब इस विहारिका की प्रमुख थीं। साथ में अनेक बौद्ध भिक्षुणी यहाँ रहा करती थी। बड़े पैमाने पर मिली धातु की चूड़ियाँ इस बात की पुष्टि करती हैं, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी कहते हैं। दूसरी घटना 2020 की है। छठ पर्व के मौके पर घाट की सफाई चल रही थी, तभी वहाँ पर बौद्ध स्थल मिल गया। बिहार के जिला बांका के भदरिया गांव में चांदन नदी की धारा में छठ घाट की सफाई के दौरान प्राचीन भवनों का अवशेष मिल गए थे। आज के भदरिया गांव का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में भद्दे गांव के रूप में वर्णित है। भद्दे गांव का उल्लेख बाबा साहब अम्बेडकर, राहुल सांस्कृत्यायन और हवलदार त्रिपाठी ने भी किया है। कभी गौतम बुद्ध वैशाली से चारिका करते हुए लगभग 1200 भिक्षुओं को साथ लिए भद्दिया गांव पधारे थे। तब भद्दे गांव के एक बड़े श्रेष्ठी मेंढक हुआ करते थे। मेंढक ने अपनी पोती विशाखा को बुद्ध के सत्कार में अगवानी के लिए भेजा था, जिन्हें मिगार माता विशाखा कहा जाता है। प्राचीन भवन के अवशेष में कई कमरे दिख रहे हैं। ईंट हाथ से थाप कर बनाई है और फिर पकाई गई है। भदरिया गांव के लोग भी पहले से ही मानते रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कभी बुद्ध भगवान पधारे थे। अब बौद्ध पर्व छठ के अवसर पर उन्हें ये सबूत प्राप्त हुए हैं। घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री भदरिया पहुंचे और चांदन नदी की धारा में डूबे बौद्ध स्थल को देखकर बोले, इसे बचाने के लिए नदी की धारा मोड़ी जाएगी। कभी पटना में मेट्रो की खुदाई पर भी मुख्यमंत्री ने यही कहा था कि ज़्यादा गहरे में नहीं खोदना है। राजधानी पटना के नीचे एक और राजधानी है जिसे बचाना है। दोस्तों, भारत के इतिहास में यह पहली घटना है जब बौद्ध पुरावशेषों की खोज के लिए सरकार ने नदी की धारा ही मोड़ दी। बौद्ध भारत की खोज के लिए इतिहासकार अब इतिहास की धारा मोड़ें। पोकलेन और जेसीबी ने नदी की धारा तो मोड़ दी। अब देश के जो कलम कसाई इतिहासकार हैं उनको भी इतिहास की धारा मोड़ने को लग जाना चाहिए। अगली खबर झारखंड के बहोरनपुर से है, जहाँ पर खुदाई चल रही है और बुद्ध और तारा की प्रतिमाएं मिल रही हैं। बहोरनपुर बौद्धों का बड़ा केंद्र रहा है। अभी बौद्ध विहार की पूरी संरचना मिलना बाकी है। पुरातत्व विभाग ने 27 जनवरी 2020 को बजट के अभाव में खुदाई बंद कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा 1 फरवरी 2021 से हजारीबाग की जुलजुल पहाड़ी पर स्थित बहोरनपुर में खुदाई जारी है। जब दोबारा खुदाई चालू हुई तो वहाँ माँ तारा की एक और बुद्ध की 5 मूर्तें प्राप्त हुई। पुरातत्ववेत्ता बड़े बौद्ध केंद्र को देखकर हैरान रह गए। बड़ी संख्या में रिसर्च स्कॉलर ट्रेनिंग ले रहे हैं। जो रिसर्चर स्कॉलर हैं, अभी तक तो उन्होंने पढ़ाई था खुदाई के बारे में, लेकिन अब वो स्वयं इसके गवाह बन रहे हैं कि किस औजार और किस तकनीक से खुदाई होती है। खुदाई के दौरान एक घटना घटी जो बहुत ही दुखद थी।
यहाँ की खुदाई से जो प्राप्त हुई थी गौतम बुद्ध की 2 बेशकीमती मूर्ति 2 दिन पहले 20 मार्च 2021 की रात में चोरी हो चुकी थी। उस समय क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पुलिस मूर्तियों को बरामद करने की भरपूर कोशिश करने लगी। संतोष की बात यह रही कि हजारीबाग के बहरनपुर से चोरी हुई गौतम बुद्ध की दोनों बेशकीमती मूर्तियां रांची से बरामद कर ली गई थी। 20 मार्च 2021 को रात में बुद्ध भगवान की दोनों मूर्तियां चोरी कर ली थी। एसआईटी का गठन हुआ था उस समय। 2 डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर और 5 थाना प्रभारी लगाए गए थे और आखिर में दोनों मूर्तियां बरामद कर ली गई। ऐसी घटनाएं पहले भी घटती रही हैं दोस्तों, जिसके कारण महत्वपूर्ण साक्ष्य बौद्ध संस्कृति के मिट गए हैं। और अगली खबर मऊ जिले के गढ़वा कोट से, जहां से 128 प्राचीन सिक्के, मृद भांड के टुकड़े और बुद्ध की मूर्ति मिली है। 2020 के दिसंबर माह की यह घटना है। 6 लेन के निर्माण चल रहा था वहाँ पर हाईवे का। इसी दौरान जब वहाँ पर खुदाई कर रहे थे, मिट्टी हटा रहे थे, यानी कि यहाँ पर एक कोई कोट था, कोट अर्थात जिसको किला कहते हैं। बाद में गढ़ के कारण भोजपुरी टोन में गढ़वा हुआ, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इसका नाम भीटा है। भीटा यानी टीला। यह नाम तब दिया गया होगा जब किला ध्वस्त हो गया होगा। ऐसे भी जिन गांवों के नाम में कोट, गढ़, भीटा आदि लगे हैं, वहाँ अमूमन खुदाई में प्राचीन किलों या अन्य प्रकार के ध्वंसावशेष प्राप्त हो ही जाते हैं। बदायूं के कोट से साल 2023 के जनवरी महीने की खबर आई थी कि कोट में टीले की खुदाई कर मिट्टी निकाली जा रही थी। वो मिट्टी गंगा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए निकाली जा रही थी, लेकिन निकला क्या? बुद्ध की मूर्तियाँ। एक मूर्ति तो महापरिनिर्वाण मुद्रा में प्राप्त हुई थी दोस्तों। आने वाले दिनों में ऐसा लगता है भारत बुद्ध अवशेषों से भर ही जाएगा। साल 2023 के महीने में भी यह जानकारी मिली कि बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में लालापुर गांव है, वहाँ के जंगलों में बुद्धिस्ट अवशेष बहुत बिखरे हुए हैं। वहीं से ये भाई साहब ने अपनी एक खोज करके भेजा है। वोटिव स्तूप की झलक है जो तथागत की अनेक आकृतियाँ उकेरे ऐसे वोटिव स्तूप न सिर्फ भारत में बल्कि एशिया के कई देशों से भी प्राप्त होते हैं। बैतूल जिले में आमला के निकट गांव कजली कनौजिया में भी जगह जगह बौद्ध अवशेष बिखरे पड़े हैं। कहीं बुद्ध के सिर तो कहीं पद्म पदक, फिर कहीं बुद्ध के चरण चिन्ह तो कहीं बौद्ध इमारतों के आमलक, अष्टदल, कमल स्तूपों की निशानियाँ। बहुत सारे अवशेष इस तरह के बिखरे हुए हैं वहाँ पर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के उचेहार गांव में मिट्टी में दबी बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं। यह घटना तब घटी जब ग्रामीण नंदलाल बैगा घर बनाने के लिए मिट्टी खुदाई कर रहे थे, तो अचानक मिट्टी में दबा हुआ पत्थर का बना पैर मिला। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और लोग वाग इकट्ठे होने लगे, तो लोगों ने और गहरी खुदाई कर डाली। बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ जमीन के बाहर आ गईं। अब लोगों को मानना यह है कि कभी बुद्धिज्म का पताका यहाँ पर फहरता था। छत्तीसगढ़ की राजधानी से रायपुर से भी कोई 15 किलोमीटर दूर सोंड्रा नामक एक गांव है। उस गांव में दिलेंद्र बछोर का घर है। दिलेंद्र बछोर के घर में गृह निर्माण के लिए उत्खनन चल रहा था, तभी जमीन के 3 फीट नीचे से बुद्ध की मूर्ति मिली। मतलब हद है यार, घर हो या जंगल हो, जहाँ भी खोदो वहाँ पे बुद्ध भगवान ही प्राप्त होते हैं। 2020 के अंत में बड़ी खबर गुजरात से आई थी कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत और बौद्ध गुफाएं मिली हैं। पुरातत्व विभाग ने जांच के बाद इसकी पुष्टि की है। यह जांच जमीन के नीचे करीब 12 मीटर जीपीआर इन्वेस्टिगेशन द्वारा की गई थी। वर्ष 2022 की बात है। मई के अंतिम सप्ताह में कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित अलेम्बी के कुएं से बुद्ध भगवान की एक छोटी मूर्ति प्राप्त हुई थी। मूर्ति धम्मचक्र पवतन मुद्रा में है। बुद्ध कमल पर आसीन है और नीचे 6 शिष्य बैठे हुए हैं। जमीन के अंदर मूर्तियां मिलती हैं तो बताया जाता है कि प्राचीन मिट्टी में दब गई हैं, लेकिन प्राचीन मूर्ति अगर कुएं में मिले तो शक होता है कि उसे किसने विनष्ट किया है। कौन धूर्त थे जो बुद्धा के विचारों से खौफ खाते थे। दोस्तों, देश के 9 अलग अलग राज्यों से बुद्धिस्ट अवशेषों की जानकारी यह मैंने आपको दिया। अंत तक आप बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो भी आपको समय से प्राप्त हो सकें। आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।